परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन से बात करेगा, परमेश्वर का वचन आपके लाइफ से बातचीत करेगा। हम जैसा कि हमेशा प्रार्थना करते रह करके इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि परमेश्वर आप बताइए इस नए महीने के लिए क्या है। आपको भी कहना चाहते हैं जब भी आप एक महीने को खत्म करते हैं उस महीने के आखिरी दिनों के अंदर एक प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, इस नए महीने में आपने मेरे लिए क्या प्लान रख रखा है। God, what is the great plan for me for this coming month? आप नए महीने में प्रार्थना के साथ प्रवेश करें और आपसे कहना चाहते हैं God will speak to you। परमेश्वर आपसे बोलेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको बताए। साधारण ना रहे, इस बात में ना ठीक है एक महीना गया हम नए महीने में आ गए, नहीं, हम विश्वास के साथ जाए। नए महीना कुछ हमारे लिए नई बातों को लेकर परमेश्वर हमारे लिए कुछ नया कर रहा है और आपसे कहना चाहते इस महीने के लिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में थे, प्रभु ने कुछ बातों को बोला। हम इस महीने के अंतर्गत 5 संडे हैं उनमें देखेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, मेहरबानी से हमारे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो कि बाइबल की आखिरी पुस्तक है। हमारे बाइबल पढ़ने वाले बहनें यहाँ पर हैं, पढ़ने का अगुवाई करेंगे। उसका 3रा अध्याय और आज कौन सा महीना है? तो 3 का हम कहाँ पढ़ेंगे? 8 के अंदर पढ़ेंगे। बड़े मेहरबानी से क्या कहता है? हाँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ, जो तेरे सामने खोला है अभी बेटा, हाँ जी, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कह रहा है? 3:8 का परमेश्वर कह रहा है इस महीने में मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। I have opened a door for you। आपसे कहना चाहते इस महीने के लिए परमेश्वर आपसे कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार को खोल दिया है। I have opened a door for you। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार को खोला है। इस 8वें महीने में परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर मुझसे कह रहा है। अगर इस 3 के शुरुआत को पढ़कर देखें तो ऐसा लिखा गया है कि 3 के 7 को पढ़े तो वचन कहता है फिलिडेल्फिया की कलीसिया को, किसको ये लिखा गया है? कलीसिया को लिखा गया है। ये परमेश्वर किससे बात कर रहा है? कलीसिया से बात कर रहा है, चर्च से बात कर रहा है। चर्च कौन है? चर्च को परमेश्वर के चुने हुए लोगों का समूह क्या कहलाता है? चर्च कहलाता है। कह रहा है फिलिडेल्फिया की कलीसिया के किससे? दूत से नहीं। कलीसिया के दूत कौन होते हैं? कौन है जो कलीसिया को संदेश पहुंचाते हैं? कलीसिया को संदेश पहुंचाने वाले कौन होते हैं? पास्टर है। परमेश्वर पास्टर को कह रहा है और पास्टर किसको कहेगा? यानी इसका मतलब परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपसे कह परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोला है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुशखबरी ये है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार को खोला है। आइए हम मिलकर के परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। आइए हम मिलकर के मेहरबानी से बोले, सब मिलकर के इस बात को बोले परमेश्वर ने मेरे सामने एक द्वार खोला है और उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है पर मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया है और उसके नाम का इनकार नहीं किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, खोल दिया है, खोलने जा रहा है। आप विश्वास करते हैं तो बोले, विश्वास करते हैं तो बोले, आपके लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोला है। अपने पड़ोसी से बोले परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार खोला है। अरे परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार को खोला है। परमेश्वर का आप पहले पास ये द्वार की बात क्या है? दरवाजे की बात क्या है? हमें तो इस द्वार से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन आपसे कहना था लेकर लेना देना है। क्यों लेना देना है? क्यों आपने द्वार के बारे में आपको कह रहे हैं कि हाँ मैंने परमेश्वर मेरे द्वार खोला है। परमेश्वर को द्वार, दरवाजा, ताले में क्या किया जाता है? आपको मालूम है जब आप संसार में चलते हैं तो आपको देखने मिलता है पत्थर मिलते हैं, देखते हैं पत्थरों को, ईंट को आप देखते हैं जो दुकानें ईंट की होती है, सीमेंटों की दुकान देखते हैं, लोहे की दुकान देखते हैं। क्या होता है? उन्हें रात भर में छोड़ दिया जाता है, यानी इवेंट खुला छोड़ दिया जाता है और उन्हें कोई लेकर भी, लेकिन इसके
हम सोने की बात करें, चांदी की बात करें या हीरे की बात करें, कहाँ रखा जाता है? उसे अंदर से अंदर के अंदर में क्या है? ताले के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि दे आर प्रेशियस। वो क्या है? वो कीमती है, उनकी एक कीमत है। और इस बात को परमेश्वर के लोगों कौन पहले ज्यादा अच्छी तरह जानती है। क्या करती है? पहले क्या करती है? नमक मिर्ची और हल्दी जीरे क्या करती है? बिल्कुल खुले में पड़ा है। और लेकिन कई बार आपको ऐसा अनुभव होता है, कई बार आप घर से लौट कर, ऑफिस से लौट कर आते हैं और क्या मिलता है आपको? अपनी पत्नी का मुंह क्या थोड़ा सा उदास मिलता है और वो क्या कहती है? पता नहीं क्या हो गया, आज पूरे दिन मैं ढूंढा, मैंने एक चीज रखी थी, वो ये नहीं पता क्या रखी थी, और मैंने एक चीज रखी थी। और क्या उसे रखा है? वो कुछ सोने की अंगूठी होगी, वो कोई अच्छी है, बोले पता नहीं मैंने कहाँ रख करके मैं भूल गई। कई बार ऐसा होता है, हम चीजों को इतनी ज्यादा संभाल के रख देते हैं, कीमती चीजों को हमें क्या होते हैं? भूल जाते। आपसे कहना चाहते हैं, ये द्वार खोलने का मतलब ये है, इस द्वार के पीछे कुछ कीमती है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, द्वार आपके लिए खुलना जरूरी है, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे कुछ कीमती चीज आपकी है, जिसे आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते हो, कीमती चीज है जिसको द्वार बंद करके रखा गया था, आपको उस द्वार से द्वार को आपको प्रवेश करने के रोका गया था। आपको कहना चाहते खुशखबरी ये है, गुड न्यूज ये है, अच्छी खबर आपके लिए है, आप परमेश्वर के लोगों, आपके पड़ोसी के लिए है, और जो हमें लाइव सुन रहे हैं उनके लिए ये है। आपके लिए जो कीमती चीज है, बेस कीमती चीज है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप बहुत ललायित है, आप बहुत उत्साहित है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते उसको प्राप्त करने के लिए द्वार को खोल दिया गया है, और आपको कहना चाहते हैं, हम सबके लिए अलग अलग चीज कीमती है। हम सबके लिए क्या है? अलग अलग चीज कीमती है। परमेश्वर के वचन के अंदर सारी बातें तो नहीं, लेकिन एक दो बातों को देखेंगे, क्या कौन सी बातें किसके लिए क्या कीमती है। परमेश्वर के पवित्र लोगों, प्रभु के पवित्र वचन के ऊपर हम चलेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कुछ बातों को बोलता है। परमेश्वर का वचन एक बार बहुत सी अद्भुत बातों को बोलता है। एक वचन हमारे साथ निकाले, और यहाँ प्रभु का पवित्र वचन एक विशेष बात को बातचीत कर रहा है, कीमत के बारे में बातचीत कर रहा है। दूसरा इतिहास उसका 4वां अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ निकाले। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर, दूसरा इतिहास उसका 4वां अध्याय उसके 9 वचन को निकाले। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 14 वर्स 9 मेहरबानी से पढ़ें, क्या कहता है। हाँ जी, दूसरा इतिहास 14 का 9। उनके विरुद्ध हाँ जी 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए हाँ जी जेरा नामक एक कुशी निकला हाँ जी और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला। परमेश्वर के लोगों, यहाँ बात की जा रही है एक व्यक्ति, एक राजा की। और ऐसा लिखा है, इस राजा के विरुद्ध में क्या हो गया? 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ क्या हो गए? इसके विरुद्ध में आ गए, इसके विरुद्ध के अंदर आ गए। और अब क्या हो गया? ये घबरा गया, ये डर गया। आशा राजा डर गया, क्या करो? लेकिन प्रभु का वचन परमेश्वर में बचाने के लिए आपको बताना चाहते, घर जाकर इसके 12 वचन को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, आशा राजा ने इससे दुगनी जो सेना थी, इसके विरुद्ध में जो दुगने शत्रु थे, दुगनी ताकत से जो लोग इसके विरुद्ध में आ रहे थे, आशा राजा ने क्या प्राप्त करी? आशा राजा ने उनके ऊपर जय प्राप्त की। आशा राजा उनके ऊपर जय को प्राप्त किया। आशा राजा बहादुर राजा था, राजा के पास किसी बात की कमी नहीं थी। इसके जो सेनापति थे, दुनिया के दुगने सेनापति, ज्यादा आधे लोगों के पास क्या थी? इसके पास वो सामर्थ्य, और इसने विजय को प्राप्त की, इसने जय को प्राप्त की। ये जीवन के अंतर्गत ऊंचाई पर चल रहा था, इसके जीवन में किसी भली वस्तु घटी नहीं थी, ये जीवन के अंतर्गत विजय में चल रहा था, एक लगातार जय और विजय को प्राप्त करता चला जा। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात इसी आशा राजा के बारे में दूसरा इतिहास के 16वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 16, दूसरा इतिहास 16 अध्याय को आप निकालेंगे तो वहां इसके 12 वचन के अंतर्गत एक विशेष बात को लिखा है। मेहरबानी से पढ़ें, क्या कहता है। अपने राज्य के 39वें वर्ष में हाँ जी आसा को हाँ जी पांव का रोग हुआ। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्या हो गया? ये 39 अपने राज्य के जब 39वें वर्ष में पहुंचा, ऐसा लिखा है, इसे क्या हो गया? इसे पांव का रोग हो गया, और वो रोग अत्यंत बढ़ने लगा, और वो रोग इतना बढ़ गया
ये जगह जगह जाने लगा, इधर इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर ऐसे लिखा है, वैद्यों के बाद, एक वैद्य के बाद दूसरे वैद्य के पास चला गया, लेकिन इसका इलाज ना हो पाया। आपसे कहना चाहते इस राजा के पास क्या था? इसके पास धन की कमी, इसके पास बुद्धि की कमी, इसके पास ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी था? इसे अपने मन के अंदर क्या विचार कर रहा था? एक ही विचार कर रहा था, किसी तरह से मुझे क्या मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए। इसके लिए बहुत बड़ी कीमती चीज, इसके लिए क्या थी? चंगाई। इसके लिए बहुत बड़ी कीमती चीज थी। आज की सुबह आपसे कह रहे हैं, आप में कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ पास्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर हम बहुत भरपूरी में हैं, हमारी लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या करें, ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। आपसे कहना चाहते आप में से कुछ लोगों के लिए वो चंगाई एक कीमती चीज है, और खुशखबरी ये है, आज आप उसे प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, मेरे जीवन के लिए प्रभु के पवित्र वचन के अंदर घर जाकर के आप पढ़ना, मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के अंदर ऐसा लिखा गया परमेश्वर को, वहां एक व्यक्ति था जो क्या था? भिखारी था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके जीवन के अंदर क्या था? वो जीवन के अंदर परमेश्वर के लोगों से कुछ चाहिए था, जो चंगाई की बात है। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ बोलता है। एक और वचन अगर हमारे साथ निकाले, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, उसके पहले वचन को जल्दी चलेंगे हम मेहरबानी से, उसके एक वचन को पढ़े। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 1 मेहरबानी से निकाले, क्या कहता है? अराम का राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष प्रतिष्ठित था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था। यहाँ पर एक और व्यक्ति की बात आ रही है, उसका नाम क्या है? नामान। उस नामान के बारे में खुदा का वचन कहता है, वो क्या था? वो अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। परमेश्वर की इतना ही, लेकिन उसके बारे में यहोवा ने उसके द्वारा क्या था? अरामियों को विजय दिया। इसका मतलब क्या था? इसके पास ऐसी प्लानिंग थी, ये ऐसा बुद्धि से भरा व्यक्ति था। शायद ये क्या करता था? शायद ये करता होगा, राजा को इसके ऊपर लड़ाई करने के लिए शत्रु आते होंगे, ये राजा को एक आइडिया देता होगा। राजा कहता, राजा आप क्या करो, ऐसे नहीं ऐसे युद्ध करो, और क्या होता होगा? वो उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता। यानी कि एक माइंड से भरा व्यक्ति कौन है? नामान है, शूरवीर है, प्रतिष्ठित है। इसके जीवन में कहे अगर हम बाहर से देखें, कुछ सब कुछ क्या है? अच्छा है, लेकिन इसके बारे में ऐसा लिखा है, ये क्या था? ये कोर्ट से ग्रसित था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अब ये क्या कर रहा है? घर जाकर दूसरा राजा 5 को पढ़े, ऐसा लिखा, इसे मालूम चला मेरा कोड क्या है, क्योंकि उस जिस जगह पर ये रह रहा था, उसी जगह पर एक लड़की क्या थी? इसके जीवन को देख रही थी, और शायद इसके जब जीवन को देख रही थी तो लड़की देखती होगी, अकेले में ये क्या करता होगा नामान? शायद आंसू बहाता होगा, शायद अकेले के अंदर दुख को सहता होगा, अपने उस कोड से बड़ा परेशान होगा। और इस बच्ची ने इसको देख करके कहा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, तेरे लिए क्या है? तेरे लिए एक रास्ता है, तेरे लिए एक उम्मीद है, तेरा कोड ठीक हो सकता है। ये उत्साहित होगा, हो मेरा कोड ठीक हो सकता है। और इसने कहा चलो मैं चलता हूं। और ऐसा लिखा है दूसरा राजा के 5 को आप घर जाकर आप पढ़ना, ऐसा लिखा है अरबों खरबों रुपए लेकर के, अरबों, आज की तारीख में क्या अरबों खरबों रुपए लेकर के क्या बात चला? ऐसा लिखा 340 किलो चांदी, और ऐसा लिखा 70 किलो सोना, और परमेश्वर को 10 जोड़ी क्या कपड़े लेकर के क्या करता है? ये चल रहा है किसके लिए? ये एक आशा लेकर चल रहा है, अब मेरा कोड ठीक होने वाला है। कहने का मतलब कि अपनी उस बीमारी की चंगाई के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके लिए चंगाई इसकी नजरों में बेशकीमती है। आज की सुबह परमेश्वर, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, शायद आपका बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ बढ़िया होगा, लेकिन कोई बीमारी, कोई समस्या आपके जीवन के अंदर जकड़ रही होगी, और आप कह रहे होंगे मुझे धन दौलत, मुझे अच्छा कपड़ा, मुझे अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, मैं तो एक बात चाहता हूँ कि मुझे मेरी वो कीमती चीज जो है, मेरे लिए कीमती चीज क्या है? मेरे लिए वो चंगाई मेरे लिए कीमती चीज है। तो आज के दराज हुए खुशखबरी ये है, परमेश्वर कह रहा है तेरी जो कीमती चीज तेरे लिए चंगाई है, उसके लिए क्या है? उसके लिए तेरे लिए द्वार को खोल दिया गया है। आज की सुबह आप कहना चाहते हैं, आप अपनी चंगाई को प्राप्त करने जा रहे हैं। ये चंगाई आपकी अपनी हो सकती है, ये चंगाई आपकी अपनी पत्नी की हो सकती है, ये चंगाई आप
बच्चे की हो सकती है, ये आपके दादा दादी की हो सकती है, ये आपके भाई की हो सकती है। खुशखबरी ये है, ये जो कीमती चीज चंगाई है, खुदा कह रहा है मैंने तेरे लिए उस चंगाई के लिए द्वार को खोल दिया है। आज आप चंगे होकर यहाँ से जा रहे हैं, आज अपनी चंगाई की कीमती चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे लिए द्वार को खोल दिया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत द्वार को खोल दिया है। परमेश्वर कई बार हम ऐसा होता है, हम प्रभु की उपस्थिति के अंदर जाते हैं, हम आप जीवन के अंदर परेशानी का अवस्था होते। अभी हमारे बीच के अंदर बेटा एक फोटो आप दिखाएं, तो बच्चे की फोटो दिखाएं सुन लीजिए ना। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, हम कई बार बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत बार क्या होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं। ये आप बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चा परेशानी की अवस्था के अंदर बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ये बिस्तर के अंदर खड़ा रहा। इसके पांव के कितने, हमारे सिस्टर हमारे बीच के अंदर आई है अभी, सिस्टर जी कितनी बार ऑपरेशन हुआ था? 3 बार इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ, इसके पांव का ऑपरेशन हुआ, कोई इलाज इसका नहीं हो रहा था। और डॉक्टर ने कहा अब दोबारा क्या किया जाएगा, तेरा क्या किया जाएगा, दोबारा से फिर तेरा ऑपरेशन किया जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद सिस्टर मीता हमको शशि को लेकर वहां परमेश्वर के लोग इस वार्ड के अंदर गए, वहां पर हम गए और आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं। मयंक कहां गया? मयंक आपसे कहना चाहते, आ सकते हैं आगे बेटा, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये बच्चा जिसके 3 ऑपरेशन हुए, परमेश्वर के लोगों डॉक्टर ने कहा इसका 4था ऑपरेशन होगा। आज ये बच्चा परमेश्वर की महिमा के लिए चलकर यहाँ पर आ रहा है। प्रार्थना की गई, परमेश्वर की महिमा की गई। आज ये बच्चा जिसको डॉक्टर ने कहा तेरा 4था ऑपरेशन होगा, आज ये बच्चा चंगा होगा, प्रभु की महिमा कर रहा है। किसने ठीक किया आपको? परमेश्वर। हालेलुया।